हालेलुया। मैं प्रभु का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से पढ़ने जा रहा हूं। मरकुस की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 29 आयत। और आप इस वचन को ध्यान से सुनो। हालेलुया। और प्रभु से जैसे आपने प्रार्थना की है कि प्रभु हमें इन वचनों का प्रकाश दे, पवित्र आत्मा इन वचनों पर प्रकाश दे कि हम वचनों को समझें और वचनों पर चल सकें। तो प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यह बात आपको प्रभु ने कही है। हालेलुया। ये बात आपको प्रभु ने कही है। ये बात आपको रब ने कही है। ये बात आपको और सारी दुनिया को आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर ने और आप सबको और सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर ने यह बात कही है कि तू अपने रचना करने वाले, अपने बनाने वाले प्रभु परमेश्वर से तेरे सारे मन से, तेरी सारी जान से, देखिए सारे मन से, तेरी सारी जान से और तेरी सारी बुद्धि से, आधी बुद्धि नहीं, सारी बुद्धि, तेरी सारी बुद्धि से और जितनी तेरे पास शक्ति है, जितनी तेरे पास पावर है, जितनी तेरे पास गुंजाइश है, उस हिसाब से तू अपने प्रभु से प्रेम रखना। जितना तू कर सकता है, जितनी तेरे में सामर्थ्य है। हालेलुया। हे इज़राइल, इज़राइल कौन है? वो आप सब हो और मैं भी हूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल से बातें करी हैं। इज़राइल देश जरूर है, लेकिन उसने अपने एक परिवार को, जिस परिवार को चुना था, उसका नाम उसने इज़राइल रखा था। और उसको कहता है, हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है और उस प्रभु से तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा है। और प्रभु कहता, सुनिए बड़े गौर से, प्रभु क्या कहता है, अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर गारंटी क्या है? मेरी बातें। और उन्हीं बातों में से मैंने ये बात भी पढ़ी है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से तू प्यार रखना। हालेलुया। तो फिर तू जो चाहेगा मांगेगा वो तेरे को मिल जाएगा। ये प्रभु ने गारंटी दी है। पास्टरों ने नहीं दी, चर्च ने नहीं दी, प्रभु ने गारंटी दी है। तू जो लेना चाहता है, जो तू लेना चाहती है, वो आपको प्रभु देगा, पर पहले उसकी बातें तेरे अंदर आनी चाहिए। यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, यानी कि मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहो मांगोगे वो मिल जाएगा, पर बिना वचनों के नहीं मिलेगा। सत्संग में आप आओगे, प्रभु के वचनों को सुनोगे, वचनों पे विश्वास करोगे और वचनों पे चलोगे, तो उसका वादा है, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। और उसने ये भी कहा है कि मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरे से संभाली नहीं जाएगी। हालेलुया। और आपने ये वचन को सुना, प्रभु परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय में पढ़ने जा रहा हूं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। किसने कहे? परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान प्रभु ने। आप सर्वशक्तिमान प्रभु को लो, आप सर्वशक्तिमान प्रभु की बातों को लो। वचन कहता है तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, और पहला वचन था
कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, और जो तुझे गुलामी के घर से, यानी कि मिस्र देश से मैं निकाल लाया था, जहां तू गुलाम था, जहां तेरी कोई सुनने वाला नहीं था, जहां तू दुखी था, जहां तुझे भर पेट खाना नहीं मिलता था, जहां तेरे बेटियां, तुम्हारी औरतें सुरक्षित नहीं थी, तुमसे काम करवाया जाता था, लेकिन काम के बदले में आप तुम्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, और खाने के लाले पड़े हुए थे आपको। तो वचन कहता है, हे इजराइल, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे गुलामी के घर से। हालेलुया। आज हम सुबह बात कर रहे थे कि जब हम प्रभु यीशु में नहीं थे तो हम इतने बीमार होते थे, इतने बीमार होते थे कि रिश्तेदार दूर दूर से पूछने के लिए आते थे कि तेरा क्या हाल है। और बीमार होते थे तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों के महीने, और एक बंदा नहीं, सारे घर के सारे जी। हालेलुया। प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुनो, गुलामी में थे, हिंदी में लिखा हुआ है दास्तव के घर में थे, गुलाम थे। हालेलुया। और जब से आज हम प्रभु में आए और हम देख रहे हैं कि वो दिन सुपने की तरह खत्म हो गए हैं, वो दिन मैंने अपने जीवन में और अपने साथ जुड़ी हुई संगत के घरों में वो दोबारा नहीं देखे। उनमें आप भी हो सकते हो। आप याद करो 25 साल पहले हम कितने बीमारियों में जकड़े हुए थे, हम गुलाम थे, शैतान ने हमें गुलाम बना रखा था। हालेलुया। वो कहता है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, जो तुझे गुलामी से छुड़ाता है। हम तांत्रिकों के, हम स्याणियों के भी गुलाम बन चुके थे, हम टोणियों के भी गुलाम बन चुके थे। हालेलुया। शैतान ने हमें गुलाम बना लिया था, डरा डरा के। प्रभु के लोगों, मैं आपको आज प्रभु की उपस्थिति में यह भी बताना चाहता हूं कि जितने भी मैं खुद की गवाही दे रहा हूं, जितनी हम खुद कमाई करते थे, उस कमाई में से हम 10% भी नहीं खा सकते थे। 90% सियाने को देते थे या 90% डॉक्टर ले जाते थे। हम दास्तव के घर में थे। तो वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे गुलामी में से निकाल ले आया हूं। आज उसने सारे शैतान के लोहे के जबड़े, उन दांतों को प्रभु ने अपने वचन के द्वारा तोड़ दिया है। याद रखना, वचन के द्वारा तोड़ दिया है, पादरियों के द्वारा नहीं तोड़ दिया, प्रार्थना के द्वारा नहीं तोड़ दिया, चर्च के द्वारा नहीं तोड़ दिया। याद रखना, तोड़ा है तो उसने अपने वचन के द्वारा तोड़ा है। और वचन कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आप ये ना सोचना कि हम तो दूसरों को मानते नहीं हैं। अगर दूसरों जैसे तुम काम करते हो ना, तो समझ लो तुम दूसरे देवताओं को मानते हो। हालेलुया। अगर तुम प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हो तो तुम दूसरे देवताओं को दंडवत करते हो। हालेलुया। तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और प्रभु आगे कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये प्रभु की आज्ञा है, ये पास्टरों की आज्ञा नहीं है, याद रखना। और ये बाबियों की आज्ञा नहीं है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु कह रहे हैं, हे इजराइल, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके। अगर दूसरे शैतानी काम तू करेगा ना, तो तू दूसरे ईश्वरों को मान रहा है। हुक्म उसका क्या है? तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मान। हालेलुया। और आगे कहता, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और ना किसी की प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब पता क्या होता है? प्रतिमा का मतलब यह होता है कोई मिट्टी की,
कोई पत्थर की या किसी धातु की कोई बनाई हुई मूर्ति, उसको प्रतिमा कहते हैं। मिट्टी से, लोहे से, स्टील से, चांदी से, सोने से कोई भी किसी की मूर्त है, उसको प्रतिमा कहा गया है। तो कहता है तू किसी की प्रतिमा ना बनाना जो आकाश में हो या धरती पे हो या धरती के जल में, तू किसी की फोटो। हालेलुया। हे इज़राइल सुन, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं और मैं तेरा प्रभु हूं और मैं एक ही हूं। मैं दो नहीं, मैं एक ही हूं। हालेलुया। और निशानी दे रहा है, मैं तुझे गुलामी के घर से छुड़ा के लाया हूं। हालेलुया। आज दुनिया गुलाम हो रही है बीमारियों के, आज दुनिया गुलाम हो रही है कर्जों के। याद रखना प्रभु के लोगों, याद रखना प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु अपने चेलों को कह रहा है संसार में तुम्हें दुख होगा। प्रभु के पास्टरों को, प्रभु के वचन को सुनाने वालों को संसार में कष्ट होगा। हम सुख की आस ना रखें, क्योंकि यीशु मुख से बोल गया है कि तुम्हें दुख होगा, पर कहता है ढांढस बांधो, हौसला रखो, हिम्मत रखो। संसार में तुम्हें दुख होता, लेकिन सारे संसार को ही मैंने जीत लिया है। मैंने सारे संसार को जीत लिया है। तुम रोज मेरा क्रूस उठाओ। क्रूस का क्या मतलब है? रोज मेरा दुख। क्रूस किस चीज की निशानी है? दुख की निशानी है। क्रूस पे क्या हुआ था? यीशु मसीह मारा गया था, सूली पे चढ़ा गया था। हालेलुया। वो दुख की निशानी है। और यीशु ने क्या कहा? जो अपना क्रूस रोज नहीं उठाता वो मेरा चेला ही नहीं है। तो दुख उठाना है। दुख कब होगा? दुख कब होगा? जब प्रभु के वचन सुनाए जाएंगे। दुख किसको लगेगा? पवित्र आत्मा को नहीं लगेगा, मनुष्य को नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है ना, उसको तो आग लगेगी, उसको तो तकलीफ होएगी, क्योंकि उसका पर्दाफाश होने वाला है। अगर इसकी आत्मा ने वो वचन को ग्रहण कर लिया तो उसका घर उजड़ जाएगा। जो शैतान ने घर बना रखा है ना, वचन में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को परमेश्वर कहता है, वो इंसानों में आ जाता है। हालेलुया। और जब यहां प्रभु का सच्चा वचन सुनाया जाता है बाइबल में से, उसको बड़ी तकलीफ होती है। और याद रखना, पवित्र आत्मा वाला बंदा प्रभु के वचनों के खिलाफ नहीं चलेगा। तो वचन कहता है तुझे दुख उठाना होगा, पर याद ढांढस बांध कि मैंने संसार को जीत लिया है। तो वचन कहता है तू किसी की मूर्ति जो आकाश में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी के नीचे वाले जल में हो, और वचन कहता तू उनको दंडवत ना करना। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? तू उस मूर्ति के आगे मत्था ना टेकना। हम कहते हैं जी हम नहीं मत्था टेकते हैं, हम नहीं दंडवत करते हैं। तो मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन यह पूछता हूं कि जब तुम प्रभु के वचन को तोड़ते हो, वो कौन सी आत्मा तोड़ती है? हालेलुया। आगे हम सीखेंगे, वचन में लिखा हुआ है ना उन मूर्तियों की उपासना करना, पूजा करना। और लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जलन रखने वाला अणखी परमेश्वर, इज्जत वाला हूं मैं, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे वैर रखते हैं, कौन वैर रखता है जी? जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता, जो उसके कहने नहीं लगता ना, वो उसका नहीं है। जो उसका कहना नहीं मानता वो उसका नहीं है। तो वचन में लिखा हुआ है वो मुझसे वैर करता है।
और वचन कहता है जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों पर, उनके पोत्रों पर, उनके पड़पोतियों पर, उनके माता पिता का किए हुए दंड, जो माता पिता ने किया है उसका दंड मैं उनके पोते पोतियों और बेटे बेटियों पर देता हूं मैं, क्योंकि मैं जलन रखने वाला यहोवा हूं। और जो मुझसे वैर रखते हैं, यानी कि जो मेरी आज्ञाओं को, ये अपना कहना कि हमें कह रहे हैं, ये बाइबल कह रही है। सिर्फ आप ही नहीं दुनिया में हो, दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ यही चर्च नहीं है, करोड़ों चर्च है देश में, सारी दुनिया में, और वचन सभी के लिए बराबर है। वो कहता है मैं दंड दूंगा, हालेलुया। और आगे लगता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर मैं हजारों हजार करुणा किया करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।